अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो मास और वज़न में फ़र्क चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स से, और उसके बाद रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। ये दो टॉपिक जो है इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, जिसमें मास और वज़न में फ़र्क ये भी हम डिस्कस करेंगे और फोर्स और मोमेंटम में क्या ताल्लुक़ है इसको भी हम जो है ना ये ड्राइव करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास मास और वज़न में फ़र्क। मास किसे कहते हैं? सिंपल, किसी जिस्म में मादा की मिकदार उस जिस्म का मास कहलाती है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। वेट जो है वो किसी जिस्म पर अमल करने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड वेट। मास एक स्केलर मिकदार है, स्केलर क्वांटिटी है। मास इज स्केलर क्वांटिटी। द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है। मास एक जगह से दूसरी जगह चेंज करने पर चेंज नहीं होता। मास डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस। इसी तरह से हम वेट की बात करते हैं। वेट एक वेक्टर मिकदार होती है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। इसको हमने कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया, न्यूटन को, क्योंकि वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो फोर्स के लिए जो यूनिट होता है वो हमारे पास न्यूटन होता है, तो इसीलिए वज़न का भी न्यूटन ही है। इट चेंज विद चेंज ऑफ प्लेस। जगह चेंज करने से ये चेंज हो जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि मास को निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, सिंपल। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमें पता है F बराबर होता है ma। अगर यहाँ से हम m को सब्जेक्ट करें, यहाँ पर m क्योंकि मास है, तो मास निकालने के लिए हमारे पास यही फार्मूला है। तो मास को सब्जेक्ट करें तो a इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो F अपॉन a। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला। ये इसका फार्मूला। इसी तरह से वेट निकालने के लिए भी एक फार्मूला है, जो हम F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, ये वाला फार्मूला। अब उसके बाद मास की पैमाइश के लिए हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं, डिफरेंट बैलेंस यूज़ करते हैं, जैसे बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस। इसके साथ ही
इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, लेकिन वेट को मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं। इट इज़ मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस, beam balance, etc. It is measured by spring balance. वज़न एक जगह से दूसरी जगह तब्दील करने से ये तब्दील हो जाता है। वज़न कम भी हो सकता है, वज़न ज़्यादा भी हो सकता है, वज़न ज़ीरो भी हो सकता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स और मोमेंटम में ताल्लुक़, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक मास है, इस मास को हमने फोर्स F अप्लाई किया, ये पहले इस पॉइंट पर पड़ा हुआ था, फॉर एग्जांपल A पॉइंट पर, इस पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी v आई थी, ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया और ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी vf हो गई। अब ये पॉइंट B पर आ चुका है, B पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी vf है, इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो d है। जो मोमेंटम और फोर्स के अंदर रिलेशन है उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका इब्तदाई और आखिरी मोमेंटम लिखना है। तो इब्तदाई इनिशियल मोमेंटम को P से ज़ाहिर करते हैं, इनिशियल मोमेंटम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोमेंटम का फार्मूला होता है, हमें पता है, मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी इनिशियल होगी क्योंकि हम इनिशियल मोमेंटम को डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह से फाइनल मोमेंटम लिखेंगे PF, ये मास इनटू फाइनल वेलोसिटी होगी क्योंकि हमें पता है मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रब होता है, इसीलिए ये इनिशियल मोमेंटम यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पर फाइनल मोमेंटम ये फाइनल वेलोसिटी। अब हम चेंज इन मोमेंटम निकालें तो हम करेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जैसे हम वेलोसिटी में चेंज निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो ये आ जाएगा mvf माइनस mvi। ये इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को अगर हम दोनों तरफ टाइम पर डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन इस तरह से आ सकती है, pf माइनस pi ओवर t, यहाँ पर भी mvf माइनस mvi ओवर t, ये वैसे रहेगा pf माइनस pi ओवर t। यहाँ से m को कॉमन ले लें क्योंकि m दोनों तरफ आ रहा है, तो m कॉमन आएगा, अंदर बचेगा vf माइनस vi ओवर t। तो ये हमारे पास वैसे का वैसे, ये m, ये देखें, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम, तो इसकी जगह पर आ जाएगा a। तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F बराबर होता है ma के, तो ma की जगह पर आ जाएगा F। तो हम इसको लिख सकते हैं F बराबर है किस चीज़ के, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम। तो ये हमारे पास रिलेशन है बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। मैं चेक कर लूँ कि ये नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। जी।